आज के इतिहास पे नजर डालेंगे। 1 अप्रैल न्यू फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है आज से वैसे 2024-25 जो वित्तीय वर्ष है। 1 अप्रैल का दिन है 2024। 1935 क्या हुआ था आज जी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अस्तित्व में आया था। आरबीआई भारत का ये केंद्रीय बैंक है। इसमें इंडियन बैंकिंग सिस्टम को ये रेगुलेट करता है। इसकी सारी जिम्मेदारी आरबीआई की है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन ये कार्य करता है। ये मैं आपको बता दूं, भारतीय करेंसी जो है रुपया, ये रिजर्व बैंक ही कंट्रोल करता है, इसे इशू करता है। और कहीं सप्लाई देखनी होती है किसी रेशन में रुपये की कितनी सप्लाई है, कैसे नोट देने हैं, वो सारा काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। वर्तमान में पूर्व आईएएस अधिकारी शशिकांत दास साहब इसके गवर्नर हैं। 7 जनवरी 2024 तक की अगर बात करें तो जो फॉरेन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास था वो 623.20 बिलियन US डॉलर, जो कि एक ह्यूज अमाउंट है, बहुत बड़ा अमाउंट है, उसके रिजर्व में रखा हुआ है। अच्छा देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस एक्ट के अंडर हुई थी? एक्ट का नाम यही था जो मैंने नाम दिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। कार्यशील हुआ 1935 में 1 अप्रैल से, लेकिन 34 का एक्ट है। जब आप इसका कहीं आप मेंशन करना चाहें जरूरत लगे आपको। और हिल्टन यंग कमीशन बनाया गया था अंग्रेजों की ओर से, उसकी रिकमेंडेशन पे हुआ था। 1926 में वो रिकमेंडेशंस आई थी। अंग्रेजों को ये लगा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चुका था और फिर इंडिया जैसे बड़े देश में मनी को रेगुलेट करने में बड़ी मुश्किल आ रही थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना इसलिए हुई थी। और एक और बड़ी चीज़ है, वो अंग्रेज हुकूमत जिसका सूरज कभी नहीं ढलता था, कई देश जो उसकी कॉलोनी थी उनमें से भारत भी एक था। उसमें भारत पहला देश था जहाँ का अपना एक इंडिपेंडेंट बैंक बनाएगा, सेंट्रल बैंक बनाएगा, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये बात है। 1979 ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता, आप उनकी तस्वीर देख रहे हैं, रुहुल्लाह खुमैनी भी बोलते हैं इनको। आज के दिन उन्होंने एक घोषणा की। घोषणा ये कि आज से ईरान इस्लामिक रिपब्लिक है, मतलब इस्लामिक जैसे कि पाकिस्तान हमारा देश। क्या हुआ था इसमें? आज के दिन अगर ये घोषणा, उसके बाद ही एक एंड लग गया, एक बड़ा सा फुल स्टॉप लग गया। वो जो ईरानियन रेवोल्यूशन चल रहा था, ईरान की क्रांति किसके खिलाफ चली हुई थी? जो वहाँ के शाह के खिलाफ, बादशाह के खिलाफ चली हुई थी 1978 से, राजशाही को। और ये देखिए 11 फरवरी 1979 को, 11 फरवरी को हटा दिया गया था शाह को। शाह भाग गए थे वहाँ से पहले भी। लेकिन उसके बाद एक जनमत संग्रह करवाया गया, एक प्लेबिसाइट हुआ वहाँ पे, और वहाँ की जनता ने बड़े पैमाने पर ये वोट दिया कि यहाँ पे ईरान को, हमारे देश को एक इस्लामिक रिपब्लिक बनाना चाहिए। ये अलग बात है कि अब कुछ चीज़ें आगे पीछे हो रही हैं। चलिए, 2004 गूगल INC, हम जानते हैं सर्च इंजन कंपनी है ये। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि गूगल, देखिए गूगल वेबसाइट नहीं है, गूगल एक सर्च इंजन है। मतलब आप कुछ ढूंढना चाहते हैं तो ये बताता है कि जी आप जो जानना चाहते हैं वो ये चीज़ें हैं, देख लीजिए आप। आज के दिन इसने एक सर्विस लॉन्च की और जिसका नाम था जीमेल। आप सामने देख रहे हैं, आपके पास स्मार्टफोन है और मैक्सिमम के पास जीमेल अकाउंट है, इसका मतलब है। देखिए जी, वेब बेस्ड ईमेल सर्विस आज के दिन इशू की थी, लेकिन बीटा वर्जन के साथ चुनिंदा उन्होंने कुछ लोग सेट किए। बीटा वर्जन वो होता है जो टेस्टिंग के लिए दिया जाता है कि जी आप देखिए इसको, आपको कैसा लगता है, और आपकी फीडबैक के आधार पर हम इसको ठीक करेंगे, फिर सबके लिए करेंगे। आज के दिन बीटा वर्जन रोल आउट किया था। और देखिए इसमें क्या दिया था, इसमें 1 गीगाबाइट का स्टोरेज स्पेस दिया था। बहुत बड़ा था, क्योंकि उस समय पे या तो याहू था या फिर उस समय पे आपके पास थी हॉटमेल। राजेश, मेरा तो जो था पहला जो अकाउंट था वो हम या बहुत से लोगों का याहू पे था शुरू में, जब ईमेल आई थी ना, जीमेल तब नहीं थी। तो उसके बाद जब आम जनता के लिए सेवा शुरू हुई तो राजेश 5 साल के भीतर ही यूज़र नंबर जो थे इसके 1 अरब से अधिक हो चुके थे। और अब तो अभी ये बात भी उठती है कि जी देखिए, अगर कई बार ये सवाल उठता है कि यही नंबर क्यों हम डायल करें या कुछ करें, जैसे आपने अगर है ना जी, तो सबके पास, बहुत से लोगों के पास जीमेल अकाउंट है आज की डेट में। एक सोच। तो जी ये आज का इतिहास।